एसबीआई बैंक से ई मुद्रा लोन आप घर बैठे हुए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एसबीआई बैंक भी सरकारी और जो लोन दिया जा रहा है आपको वो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि आप काफी लंबे समय तक के लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इस लोन को ले सकते हो। वैसे तो लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको बताने मुझे मात्र 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि लोन अप्लाई करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए, ताकि आप लोन यहाँ पे अप्लाई करें, आपका लोन रिजेक्ट भी ना, आपको लोन मिल भी जाए। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो आपको इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा और वो आगे चल करके आपको लोन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखिए, इस लोन को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर ई मुद्रा वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने से पहले इस लोन के बारे में सारी जानकारी दी गई है, जिसको आपको पढ़ना समझना ज्यादा जरूरी है। हालांकि आप इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करने वाले, सबसे पहली कंडीशन के बारे में बात करें, आपके पास लघु या माइक्रो उद्योग होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, उसी के लिए आपको लोन दिया जाएगा, ना कि यहाँ पे कोई पर्सनल लोन मिल रहा है। अगर आपके दिमाग में भाई कोई पर्सनल लोन है, अपना पर्सनल यूज कर लूंगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यानी कि बिजनेस लोन आपको यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज ये भी बताई गई, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो आपके पास एसबीआई बैंक में कोई ना कोई सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, भाई आज जाऊंगा अकाउंट को ओपन करवाऊंगा, कल जाके इतने सस्ते लोन के लिए अप्लाई कर लूंगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपका जो सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर हम तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें, आप यहाँ पे 10, 20, 50 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मात्र यानी कि अधिकतम या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मजे वाली बात यह है, भले ही आपको यहाँ पे 50,000 या 1 लाख रुपए का लोन मिले, लेकिन आप 5 सालों तक के लिए उस लोन को ले सकते हो। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप तुरंत चाहते हो लोन मिल जाए, घर बैठे हुए लोन मिल जाए, उस कंडीशन में आपको 50,000 रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करने वाले, तो आप ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पे जाकर के देने पड़ेंगे। तो ये आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसके अलावा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करना जरूरी है, ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, आपके पास सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप सिर्फ कह नहीं दोगे मुंह से जाकर, भाई मेरे पास बिजनेस चल रहा है, दुकान है या फिर मेरी कोई छोटी मोटी वर्कशॉप है, ऐसा नहीं कहोगे। आपको उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रमाणित यानी कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा, फिर कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मतलब क्या हो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिसमें कि आप हो सकता है अपना यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट दे दो, उद्यम सर्टिफिकेट दे दो, एमएसएमई सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपके पास कुछ भी प्रूफ होगा आप उस प्रूफ को दे सकते हो। इसके अलावा आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ओबीसी, एसटी या जिस भी कास्ट में आप आते हैं, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट, अगर आप इस तरीके से एलिजिबल हो पाते तब जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई करिए, ताकि आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। अब लोन कैसे अप्लाई करना, चलिए मैं आपको वो भी जानकारी शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा हो सकता है कि आप में से काफी लोगों के पास एसबीआई बैंक का अकाउंट ही ना हो, या फिर एसबीआई बैंक में आपको इस तरीके का ऑफर ना देखने को मिल रहा हो, तो आप सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का कैसे फायदा उठा सकते हो, फिर कौन सी योजना में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में जरूर मैं शेयर करूंगा। फिलहाल लोन अप्लाई करने के लिए टर्म कंडीशन को पढ़ने के बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज के साथ आप यहाँ पर अपने इस लोन को अप्लाई करने वाले हो। उसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो बैंक के साथ लिंक होगा, कैप्चर कोड इंटर कर देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, आपके पास सेविंग या करंट अकाउंट होगा, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे इंटर कर देंगे। नीचे आने के बाद आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, जिसमें कि आप 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, 50,000 रुपए घर बैठे हुए, 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए लिए आपको ब्रांच के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 50,000 रुपए इंटर कर देते हैं। इसके आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आपके बिजनेस का, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई किराना की दुकान होगी ना, अमर किराना स्टोर, अमर मेडिकल स्टोर, या कंपनी या बिजनेस का जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है जो भी आप अपना काम बिजनेस कर रहे हो, वो पार्टनरशिप में है या कोई ट्रस्ट वगैरह है या प्रोप्राइटरशिप है, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा, उसका अकेले का मैं मालिक हूँ। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, ईमेल आईडी को इंटर कर देंगे, कंप्लीट एड्रेस इंटर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एड्रेस आपको वो इंटर करना है जहां पर अपना आप बिजनेस यानी कि अपना धंधा अपना काम कर रहे हो सकता है आप घर बैठे हो अपने काम को कर रहे हो, अपने बिजनेस को कर रहे हो, तो अपने घर का भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच का नेम, ब्रांच का कोड, आपको सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करना है। सेक्टर में होता है क्या है कि भाई अगर आप
आप कोई चीज बना के बेच रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई होटल वगैरह है तो आप सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई भी आइटम आप लाते हो उसको फिर दोबारा बेचते हो, ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है। लोन लेने का पर्पस क्या है, आपको बहुत तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम में जाएंगे, आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखने के लिए मिल जाए, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, फाइनल अमाउंट एंटर करेंगे, कितना अमाउंट के लिए अप्लाई करने वाले हो, जो कैप्चर कोड दिखाया कैप्चर कोड डालेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान रखिएगा आपके पास पहले से बिजनेस होना चाहिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, चाहे आपके पास छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखो आपने पिछले 12 महीनों में कितने का प्रॉफिट किया, कितने का लॉस किया, कितने का सेल किया, वो डिटेल आपको यहाँ पे शेयर करनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं भाई माल लेकर आया 3 लाख रुपए का, मैंने बेचा 5 लाख का, 2 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया। मैं मान लाया 3 लाख रुपए का, बेचा 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया। इस तरीके से थोड़ी डिटेल आप यहाँ पे इसको एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपके पास जो भी बिजनेस का अकाउंट नंबर हो, यानी मान लीजिए मेरे पास कोई ना कोई अकाउंट नंबर हो जिसमें मैं कुछ पैसे रिसीव करता हूँ, उस अकाउंट नंबर को डाल देंगे, बैंक का नाम डालेंगे, ब्रांच का नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे लास्ट पेज पे आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखा दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें, सिर्फ 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अगले 60 महीनों तक के लिए हमें इस लोन को दे दिया गया है। अगर हम बात करें ईएमआई के बारे में देखेंगे, छोटी छोटी ईएमआई हमें 1128 रुपए की पे करनी पड़ेगी। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है भाई कितना लोन हमें महंगा पड़ा, 1128 इंटू 60 कर देंगे तो आप देखेंगे भाई 67,680 रुपए हम इनको पैसा टोटल वापस करते हैं। अगर 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाता है, 17,680 रुपए ये लोन हमें महंगा पड़ेगा, वो भी पूरे 5 सालों के बाद, 5 सालों में। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत सस्ता लोन मिल जाता है इस तरीके से। नीचे आएंगे प्रोसेस टू ई साइन पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने बाद आपको अपना नाम एंटर कर देना, आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, ई साइन पे क्लिक कर देंगे, एक ओटीपी है ओटीपी डाल देंगे और देखेंगे सक्सेसफुली आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और ये जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही घंटों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आता है भाई यहाँ पे हमें कोई इनकम का प्रूफ या फिर कोई यहाँ पे केवाईसी वगैरह करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, तो सबसे पहली कंडीशन आपको बताई गई थी कि भाई आपके पास पहले से अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पहले से अकाउंट होगा तो कहीं ना कहीं आपके उसमें केवाईसी ऑलरेडी सारा कुछ पहले से हुआ रहेगा, तो केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा 6 महीना आपका पुराना वाला अकाउंट इसलिए मांगा जाता है ताकि 6 महीने के ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे आपको लोन का यहाँ पे ऑफर दिया जा सके। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी तो शेयर कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो आप बहुत तरह के गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया था, आप उसको भी अवेल कर सकते हो। जैसा कि PMEGP लोन भी आता है जिसमें आप करीब 30-35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, 30-35-40% तक की सब्सिडी मिल जाती है। इसी तरीके से विश्वकर्मा योजना भी आती है जिसके अंदर भी आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखो जितने भी लोन आपको मिलते हैं इस तरीके से, उसके लिए आपके पास प्रॉपर अच्छे खासे डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए और टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता है, कई बार चक्कर भी लगाना पड़ जाता है। फिर भी अगर आपको वहां पर सही से जानकारी मिल जाए, अगर अप्लाई करते हैं तो मोस्टली चांसेस आपको लोन मिल जाए। अगर आप इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी को शेयर कर दूंगा लेटेस्ट प्रोसेस के साथ में। इसके अलावा इससे पहले मैंने कई बार वीडियो बनाया, आप चैनल जाकर विजिट करके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको किस योजना के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।